एक बार फिर से एनडीए की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है ट्वीट। एनडीए को लगातार तीसरी बार सेवा का मिला है मौका। जनता का विश्वास सिर्फ मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को लगातार तीसरी बार सेवा का मौका देने के लिए देश की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं, ये लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने। लगातार तीसरी जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ मौजूद है। और इन सभी संदेशों के बीच इंतजार प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है बीजेपी मुख्यालय में और खबर है कि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश देश और अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा। देश को उन्होंने नमन किया, आभार जताया एनडीए को मैंडेट देने के लिए, तो वहीं कार्यकर्ताओं को उनके हौसले, उनकी मेहनत के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का इंतजार चल रहा है। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर से ही। विनीत, कार्यकर्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कितना और इंतजार, प्रधानमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? जी, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय विस्तार पहुंच जाएंगे और यहां पर कार्यकर्ता जो है उनका पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए यहां पर तैयार है। आप यहां पर देखिए, जो एक कार्यकर्ता है जो पोस्टर लाए हुए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो राम भगवान को लाए हैं उनको वो फिर से वापस लाए हैं। तीसरी बार जो सत्ता है जो दी गई है उसको लेकर के यहाँ पर पोस्टर जो है वो लगाए गए। हमारे साथ कुछ समर्थक भी हैं बीजेपी के, उनसे हम बात करते हैं। नमो हैट्रिक का टी शर्ट पहन रखा है इन्होंने और उनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब, आपने नमो हैट्रिक का टी शर्ट पहन रखा है, जो राम को लाए थे आपने उनको लाया है, इसकी बात कर रहे हैं। कितना उत्साह है आप लोगों में? कार्यकर्ताओं में बहुत ही उमंग और उत्साह। 140 करोड़ देशवासियों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुशासन, विकास, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए उनको समर्थन दिया। प्रभु श्री राम का मंदिर जो सैकड़ों साल से नहीं बन पाया था उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। तीसरी बार पूरे देश में बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मोदी सरकार बन रही है। जय श्री राम। तो साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनके हाथ में भी यही पोस्टर है, उनसे हम बात करते हैं। मैम, अब से थोड़ी देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे, किस तरह स्वागत करती हैं? बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भारत माता की जय। और यही बोलना चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा इसी तरह से सरकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की लगातार सरकार में रहे, इसी की बात है। आप कह रहे थे मोदी जी के कुछ कामों के बारे में आप बात कर रही थी। बहुत उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए, सिलेंडर दिए, जगह जगह पानी का प्रचार किया, लोन दिया, घर में अपना बिजनेस करे, लेडीज कहीं बाहर ना जाए। हर भारत देश बहुत अच्छा काम किया मोदी जी। लैट्रिन का व्यवस्था किया उन्होंने हर भारत देश में। बाथरूम को 5 लाख का बीमा ये गरीबों के लिए फ्री लाए हैं। 5 लाख का बीमा गरीबों के लिए फ्री लाए। आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, इन्होंने यहाँ पे लागू नहीं होने दिया। यहाँ पर कई जो लोग हैं, कई कार्यकर्ता हैं, कई समर्थक हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री। ठीक है विनीत, तो इंतजार चल रहा है जैसे प्रधानमंत्री आए आप जरूर बताएं। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में भी तमाम गेस्ट मौजूद हैं। सौरभ जी, बहुत जल्दी में बोलिएगा, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इंतजार चल रहा है। अमूमन इतना इंतजार करना नहीं पड़ता कार्यकर्ताओं को, लेकिन इस बार करना पड़ रहा है। क्या ये जो आंकड़े हैं उसकी वजह है, उसके पीछे वजह तो है ही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अब आ रहे हैं, जो बोलेंगे बहुत ठोस बोलेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाने जा रही है। वो इसी बात को रखने के लिए यहाँ पर जो है पूरी बैठकें करके, आपस में बातचीत करके फिर वो अपना यहाँ पर जो है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो है ये बड़ी जीत है। इसको छोटा करके आंका जा रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा है। 290 एनडीए गठबंधन तो बहुमत पाई गया है ना, तो जनता ने एनडीए को चुन लिया है, तो ये ठीक है। बाकी पार्टियों का अगर प्रदर्शन अच्छा रहा उसकी वजह से ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कुछ घटक दल हैं जिनकी तरफ चारा डालने की कोशिश इंडिया ब्लॉक की ओर से भी हो रही है, जिसमें जेडीयू है, टीडीपी है, अदर्स पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई है। आप सभी बने रहे हमारे साथ।